रात के ठीक 3:07 पर अपार्टमेंट के कमरे नंबर 204 की लाइट अचानक जल उठी, जबकि पूरे बिल्डिंग में बिजली नहीं थी। पूरा कॉरिडोर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर कुछ अजीब चल रहा था। खिड़की के पीछे एक साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर टहल रहा हो, जबकि सच यह था कि उस कमरे में पिछले 6 महीनों से कोई भी नहीं रहता था। कुछ दिन पहले ही एक नया किराएदार आरव इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, जिसे वॉचमैन ने पहले ही इशारों में चेतावनी दी थी कि कमरे 204 के पास रात में कभी न जाना, लेकिन आरव ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे उसे ऊपर वाली मंजिल से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कदम रुकते, फिर चलते, जैसे कोई धीरे धीरे उसे बुला रहा हो। तीसरी रात वही आवाज फिर आई, और इस बार आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। कॉरिडोर खाली था, लेकिन कदमों की आवाज अब भी ऊपर से आ रही थी। जैसे ही वह कमरे 204 के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई और पूरा माहौल अजीब सन्नाटे में बदल गया, लेकिन अंदर से सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच आरव ने दरवाजे का हैंडल छुआ, और हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कमरा धूल से भरा था, जैसे सालों से कोई वहां न आया हो, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो चलते चलते अचानक एक कोने में जाकर गायब हो जाते थे, जहां एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही आरव ने आईने में देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि आईने में उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे वह कोई लाश हो। तभी पीछे से फिर कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार कमरे के अंदर से, और जब आरव ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अपार्टमेंट में हलचल मच गई, क्योंकि कमरे 204 का दरवाजा खुला था और आरव बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा मिला। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद उसी अपार्टमेंट में एक नया किराएदार आया, और पहली ही रात ठीक 3:07 पर कमरे 204 की लाइट फिर से जल उठी, और इस बार खिड़की के पीछे जो साया था, वह अकेला नहीं था।